जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को आप ही के सवाल का जवाब दूंगा कि शमशान में साधना करते हैं तो संभोग संभोग का क्या मतलब है, या सेक्स का, या सेक्स से कौन सी सिद्धियां मिलती हैं, या संभोग से कौन सी सिद्धियां मिलती हैं और इसे कैसे करते हैं। तो ये वीडियो आज पूरा समझिएगा जिससे कि पूरे डाउट क्लियर हो सकें और आप ऐसे ठगों और लुटेरों से बच सकें और आप अपने भी शरीर की रक्षा कर सकें। तो पूरा वीडियो को समझते हैं और शुरू करते हैं। का जो टॉपिक है वो है संभोग से सिद्धि की ओर, या सेक्स से साधना की ओर। आप कैसे बढ़ सकते हैं और कैसे सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा जो पॉइंट आता है कि शमशान में संभोग से क्या सिद्धियां मिलती हैं, या शमशान में संभोग कहाँ करना चाहिए, ऐसे आपके सवाल आ रहे थे। तो सबसे पहला कि संभोग है क्या, पहले वो पॉइंट समझते हैं, उसके बाद पूरा सिद्धियों का मैटर। संभोग का मैटर ऐसे समझिए, जब भी आप किसी भी पत्नी, प्रेम का, या किसी भी रिलेटिव या जो भी आपका रिलेशनशिप में है उसके साथ संभोग करते हैं, तो आप देखिए, आप ऐसे होते हैं, दो हाथ ऐसे होते हैं, पैर ऐसे होते हैं, तो मतलब बनता क्या है, स्टार। स्टार ही बनता है, हमेशा देख लेना, स्टार की पोजीशन यही यंत्र है, बॉडी जो है ये यंत्र है। अब जो बीच का पार्ट है जहां से पेट है, जिसे सहस्त्रार भी बोलते, मतलब स्वादिष्ठान भी बोलते हैं, जहां आपका मूल है, जहां पुत्र या पुत्री का जन्म होता है, वो मूल बिंदु है ना, नाभि। ऐसे समझ लो, नाभि मूल बिंदु है आपकी। तो नाभि जो है वो होती है मेन यंत्र की अधिष्ठात्री शक्ति। समझ गए। तो अब इसमें और संभोग में क्या डिफरेंस है, साधना और संभोग में क्या डिफरेंस है, तो ये सिंपल सा है कि जब भी आप संभोग करते हैं तो आपका जो माइंड है वो पीनल ग्लैंड आपकी जो यहाँ है पीठ में, ये है ना पीनल ग्लैंड, इससे कनेक्ट होता है। उस समय आप कभी भी ऐसा एहसास करिएगा कि जब भी आप सेक्स या संभोग करते हैं उस समय आपका जो कॉन्शियस माइंड है ये एकदम खत्म, इसमें कुछ नहीं रहता, सिर्फ आपका जो बैक वाला माइंड है, जिसमें से जिसे हम एक तरीके से पीनल ग्लैंड भी बोलते हैं या छोटा दिमाग भी बोलते हैं। महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। सुस्त मस्तिष्क भी बोलते हैं, जिसे जागृत किया जाता है, वो एक्टिवेट होता है। तो उस समय जब हम मूलाधार की ऊर्जा मतलब जब हम फिजिकल होते हैं तो मूलाधार की ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ाते हैं, मतलब यहाँ तक बढ़ाते हैं। तो उसके बाद जब इस ऊर्जा को ऊपर तक बढ़ाते उस समय कुछ पर्टिकुलर मंत्र जाप किए जाते हैं। अब कोई कहेगा ये गलत है, जब हम ये सब काम कर रहे हैं तो फिर मंत्र जाप कैसे कर सकते हैं, मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं। ये जो साधनाएं होती हैं ये वाम मार्गी साधनाएं होती हैं। इसमें जो भी सिद्धि है वो आपको बहुत ही हाई पावर की मिलती है। अब ऐसे समझ लीजिए, अगर आप इस साधना को करते हैं तो इस साधना को करने के लिए आपका जो दिमाग है, पहली बात तो ये आपका शांत होना चाहिए फर्स्ट। इसके लिए आपको मेडिटेशन जो है उस पर पूर्ण ध्यान देना पड़ता है।
कॉन्सेंट्रेट होना पड़ता है और अपनी जो ऊर्जा है, मतलब जो आपका ब्रह्मचर्य है, उसको पालन करते हुए बनाना पड़ता है। देन आपको जो अपनी बॉडी की पावर है वो बनानी पड़ती है, तब आप इस साधना में स्टार्ट कर सकते हैं। समझ गए? अब इससे सिद्धियां क्या मिलती हैं? फॉर स्टार्टिंग सबसे पहली सिद्धि आपको जो मिलती है, भूत भविष्य वर्तमान किसी का भी जान सकते हैं। दूसरी सिद्धि आपको जो मिलती है कि आप किसी भी इंसान के दिमाग को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट मतलब जो आप करवाना चाहें वो उसके दिमाग में डाल सकते हैं। 2 सिद्धि हो गई। तीसरी सिद्धि, जिस भी देवी देवता या सिद्धि का मंत्र कर रहे हैं वो आपको सिद्ध होगी ही होगी। चौथी सिद्धि, इससे आपकी जो बॉडी की आकर्षण शक्ति है वो बढ़ती है। पांचवी मेन और इम्पोर्टेंट सिद्धि, आप हमेशा जवान दिखेंगे। आप हमेशा जवान दिखेंगे, चाहे जिस लुक में आओ, चाहे जिस कलर में आओ, चाहे जैसे कपड़े पहनो, आप जवान ही दिखेंगे। छठवीं जो है, आपकी जो आवाज़ है उसमें एक मिठास आएगी। ये तो हो गए 6। अब आ जाते हैं, मान लीजिए कि मैंने किसी देवी की साधना करी, संभोग से सिद्धि की ओर, तो मैंने जो साधना करी है उससे हमें कितनी सिद्धियां मिली? जो देवी हैं वो तो आएंगी ही आएंगी, उसके साथ जितने भी उनके साथ गण होंगे उनकी सिद्धियां। वैसे मान लीजिए माता काली की करी, यक्षिणी भी आएगी, दक्षिणी भी आएगी, और चंडालिका भी आएगी, और डाकिनी भी आएगी, शाकिनी भी आएगी, हाकिनी भी आएगी, लाकिनी भी। तो इतनी, मतलब एक तरीके से एक सिद्धि में कम से कम नहीं तो आपको 10 से 20 हज़ार सिद्धियां मिलती हैं। ये आ गया पहला पॉइंट। ठीक है, ये पूरा पॉइंट क्लियर समझ में आ गया कि संभोग से कौन सी सिद्धियां मिलती हैं और उसका इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ कर सकते हो। इस्तेमाल क्या है? आप मारण भी कर सकते हो, वशीकरण भी कर सकते हो, उच्चाटन भी कर सकते हो, और आप कहीं से भी कुछ भी मंगवा भी सकते हो, और कहीं को किसी भी चीज़ को भेज भी सकते हो, चाहे वो पैसा हो, सोना हो, कुछ भी। अब दूसरा पॉइंट आता है शमशान वाला, जो एक साधक ने सवाल भी किया था कमेंट में कि शमशान में संभोग करने वाला वो क्या मैटर होता है। शमशान में संभोग ये एक विशेष अलग अघोर क्रिया है। इसमें जो संभोग क्रिया बोलते हैं उसमें क्या होता है कि मृत शरीर को जागृत करके उसके ऊपर बैठ के मंत्रों का जाप किया जाता है। अब वो मरा हुआ है, लेकिन मंत्रों का जाप में जब मैं करूँगा तो वो जागृत अवस्था में हो जाएगा। जागृत अवस्था में हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही हम वो क्रिया कर रहे हैं जो फिजिकल वाली है, तो वो जागृत होने के बाद आप वो क्रिया भी करते जा रहे हैं और उसको कंट्रोल भी करते जा रहे हैं, क्योंकि वो तो जिंदा होता चला जा रहा है, तो वो कंट्रोल भी करना है, क्योंकि उसको जैसे ही क्रिया खत्म होगी वो आपको उसको सुलाना भी पड़ेगा, नहीं तो वो आपको मार देगा। इससे क्या होता है कि इससे जब हम कारण करते हैं तो हमें जो शमशान की 5 प्रमुख सिद्धियां हैं, जैसे वे मसान हो गया, आपका भूत हो गया, और आपकी क्षेत्रपाल हो गई, और आपकी क्षेत्र देवी हो गई, और शमशान की, तो ये 5 सिद्धियां हमको मिलती हैं एक साथ। ठीक, तो वो संभोग करते टाइम आपको बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि उसमें सीधी सी बात है कि आपकी जान हलक में है, गर्दन में, मतलब ये समझ लो वो उठ गया, अगर नहीं जगा पाए तो वो आपको मार के अपने साथ ही ले जाएगा। तो ये होती है अघोर मार्ग की साधना। पहली वाली जो बताई थी वो थी वाम मार्गी, वो आप घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये अघोर मार्गी जो है वो शमशान में की जाती है विशेष 5 सिद्धियों पाने के लिए, और उन सिद्धियों से भी आप मारण, उच्चाटन, वशीकरण कर सकते हैं। बट उनसे मोस्टली जो अघोर ही होता है वो उससे 2 ही काम लेता है, एक तो मारण
दूसरा उच्चाटन, तीसरा किसी का वशीकरण करके उसका बुरा करना। तो ये 2 चीज़ें हैं संभोग से शक्तियाँ। क्या क्या सेक्स से सिद्धियाँ मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, उसी के रिलेटेड आपको मैं ये पूरी वीडियो समझा रहा हूँ, जिससे कि आपको प्रॉपर पूरा समझ में आए कि हाँ इससे कुछ होता है या नहीं होता है। अब लोगों का स्कैम भी समझ लो। इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए लोग आए आपके पास और बोले कि हाँ, आपने बोला गुरुजी मुझे तो भैरवी साधना करनी। अब भैरव भैरवी के संवाद या साधना वो मैं अगले वीडियो में समझा दूंगा, पर हिंट से समझ लो कि जैसे मुझे ये साधना करनी है संभोग वाली, ठीक है हो जाएगा, मैं तुम्हें संभोग मंत्र दे दूंगा, उससे आप किसी के साथ से सेक्स करिएगा और आपका काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता भैया। अगर ऐसे ही होता तो हर आदमी के पास सिद्धियां होती। जो गृहस्थ साधक है उसके पास तो जाने कितनी होती, लेकिन इसका खर्चा लगेगा। आपने उन्हें कोई भी मंत्र दे दिया, अगड़म भगड़म झगड़म कुछ भी जो भी मन में आया दे दिया, बोला यही मंत्र है। अब तुम कर रहे हो, तुमने कहा गुरुजी कुछ नहीं हुआ, अरे तुम्हारे रुकावट आ रही है, ये आ रहा है वो आ रहा है, तो आप एक काम करिए, आप इतना पैसे दीजिए, मैं ये चढ़ाऊँगा वो चढ़ाऊँगा, आपका काम हो जाएगा। ऐसे होगा लूट। अब दूसरी बात आती क्या है, उन्होंने देखी कोई लड़की आई, उन्होंने अच्छा आपके पति के साथ करना है, हाँ ये दे दिया, ठीक है। अब पति कर रहा है पति के साथ, अरे आपको मुझे लगता है कि ये ऐसा हो रहा है, आपके पति में कमी है और दोष आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो आप एक काम करिए इतना दक्षिणा चढ़ाइए, ठीक है। उससे भी लूट लिया। अब आती ही मान लो कोई लड़की आ रही है, फिर क्या करेगी, उससे बोलेगी कि आप एक काम करिए, आप हमसे मिलिए, हम ही करवा देंगे आपको सिद्ध, आपको ये करना है वो करना है और आप हमारे साथ कर लीजिए। तो भाई ऐसे फ्रॉडों से हाथ जोड़ के मैं बोल रहा हूँ बच के रहना, वरना आप ही लुटोगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा। मेरा काम है सिर्फ बचाना और बताना, बस। तो इन सब चीज़ों से बचो, खुद करके सीखो। नहीं आ रहा है हेल्प लो, किसी भी कोई भी बंदा हो, जो भी आपको गुरु अच्छा लगता है उससे हेल्प लो, खुद सीखो, खुद करो। मेरा पहले से ही उद्देश्य रहा है जब से मैंने यूट्यूब चलाया, ठीक है। ये खुद करो ना, नहीं समझ में आ रहा हेल्प लो। गुरु किस लिए? हेल्प लेने के लिए ना। अगर आपका गुरु, मैं तो सीधा बोलता हूँ, अगर आपका गुरु 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई या कॉल पे जवाब नहीं दे रहा है तो समझ लेना वो गुरु आपके प्रति कोई भी कॉन्शियस नहीं है। आपको कुछ भी हो जाएगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ऐसों से बचो, उन्हीं गुरु को पकड़ो जो आपकी बात को और आपको महत्व देते हो कि साधक की जान इम्पोर्टेंस है, साधक की सिद्धियाँ इम्पोर्टेंस है। ऐसे लोगों को पकड़ो। तो ये वीडियो मेरे हिसाब से आपके बहुत काम आएगा। और भी कुछ जानना हो इसमें तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बताऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय महाकाल। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।